करते हैं। जो रिजल्ट यहाँ से 6 लाख 7 लाख रुपया खर्च करके कोटा में बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, वह आज खगड़िया के बच्चे नमक रोटी खा के रिक्वेस्ट करने पर फ्री में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खगड़िया के किस अभिभावक का क्या हैसियत है, तो हम लोग दृढ़ संकल्पित रहे हैं। मैं, राजीव सर और ज्योति सर, ये तीनों मिलकर दृढ़ संकल्पित हैं। खगड़िया जिला का कोई बच्चा या नहीं कर सकता है कि मैं पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाया। जिनके पास पैसे हैं वो कोटा जा सकते हैं, पटना जाएंगे, भागलपुर जाएंगे, रांची और दिल्ली जाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनको फ्री भी पढ़ाने का काम करते हैं। फ्री लॉजिंग, फ्री हॉस्टल, किताब कॉपी, हर साल हम लोग 4-5 गरीब बच्चों को, मेधावी बच्चों को गोद लेने का काम करते हैं। जो खगड़िया जिला का नाम पूरे देश के रोशन करने का काम कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का एक संस्थान अलौली में भी है। अलौली प्रखंड अंतर्गत हरिपुर के बगल में इलाज चौक है। इलाज चौक पर हमारा एक स्कूल भी है, लुसेंट इंटरनेशनल स्कूल। और लुसेंट इंटरनेशनल स्कूल के अंदर नर्सरी से लेकर के 10th तक की पढ़ाई होती है। वहाँ पर भी हम लोगों ने सुदूर देहात में गरीब बच्चों के लिए वही सुविधा दी हुई है जो आपको साइंस क्लासेस में देख रहे हैं। वहाँ पर भी पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था और गरीब लोगों के लिए, जो मैं पता करता हूँ अपने स्तर से, अगर अनाथ है, बिल्कुल गरीब है, पैसों के अभाव में वो कहीं मजदूरी करने जाएगा, वैसे बच्चों को हम लोग गोद लेने का काम करते हैं। वैसे बच्चों को, वैसे अभिभावकों को हम लोग छूट देकर पढ़ाने का काम करते हैं। और वैसे बच्चे यहाँ से निकल करके कोटा के बच्चों की बराबरी करते हैं। आपको पता होगा पिछले साल कोरोना काल में हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था कि अगर बाजार खुली हुई है तो कोचिंग संस्थानें भी, स्कूलें भी खुली हुई रहेगी। स्कूल बंद थे, फिर भी बहुत सारे अभिभावकों से पैसे लिए जा रहे थे। हम लोगों ने जब तक स्कूल बंद रखा उसका 1 रुपया फी लेने का काम नहीं किया, कोई भी एडमिशन लेने का काम नहीं किया। और साथ ही साथ सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। लगभग 10,000 छात्रों के साथ हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। अगर बाजार खुली हुई है, वही बच्चा जाकर के बाजार घूम रहा है, उधर खेल के मैदान में खेलने के लिए जा रहा है, तो क्या उनको वहाँ कोरोना नहीं पकड़ रहा है? और जहाँ सुरक्षा के साथ, सैनिटाइजर के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम पढ़ाने का काम करते थे, तो वहाँ पर उनको कोरोना का पकड़ रहा था। इसका विरोध किया हम लोगों ने, और उस विरोध का नतीजा निकला कि हमारे 3 साथी गिरफ्तार कर लिए गए और हम लोग नवगछिया जेल और खगड़िया जेल, 2 जेलों में मुझे, हम लोगों को 3 से 4 महीने रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य है कि जनहित में लड़ते हुए अगर जेल हम जाते हैं तो। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 3 साथी हम लोग जेल गए थे उसमें से 2 आपके सामने खड़े हैं, मैं और ज्योति सिंह। हम दोनों उस समय जेल जाने का काम किए थे और 4 महीने अंदर रहे। जो आप लोग पता कर लीजिए खगड़िया जिले में कि उस समय खगड़िया जेल के अंदर जो लोग कैदी बंद थे उसमें हजारों, लगभग 900-950 कैदी थे। उनको एक जानवर की जिंदगी जीने को विवश किया गया था। उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। एकदम बिल्कुल दाल के जगह पानी, रोटी के जगह चोकर और सब्जी के जगह भी पानी, ऐसा दे करके वहां से जिंदा रखा जाने का काम किया जा रहा था। साथ ही साथ उनमें से हम लोगों के सामने भी एक कैदी की मौत हो गई। हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यवस्था को सुधारना है। वहाँ पानी की 900 कैदी सिर्फ 2 नल से पानी पीते थे, 2 शौचालय में सिर्फ नल लगे हुए थे। वहाँ पर कैंटीन की बंद किया गया था, वहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे थे, महिला कैदी के लिए नर्स नहीं आ रही थी, बाहर से कपड़ा नहीं आने दिया जा रहा था। जो कैदी 6 महीने पहले एक चप्पल में गिरफ्तार हुआ था, एक फटे हुए शर्ट में गिरफ्तार हुआ था, वो 6 महीने से उसी एक फटे शर्ट में जीवन व्यतीत करने को व्यवस्था इस तरह से तानाशाही के साथ उन्हें जानवर की तरह बंद करके रखा गया था। हम लोगों ने जेल के अंदर विरोध किया, हमने अनशन प्रारंभ किया और मेरे अनशन को समर्थन देने का काम ज्योति सिंह ने किया। और उसके बाद पूरा जेल के कैदी ने समर्थन देने का काम किया। जब हम लोग का 3 दिन अनशन का हुआ तो हम लोगों को जेल से उठा करके सेल में बंद कर दिया गया और सेल के अंदर हम लोग 8 दिन एक काल कोठरी में बंद रहे, लेकिन हमने समझौता नहीं किया। एसडीओ साहब बार-बार, जेलर साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब बार-बार जाकर हमको मनाने का
काम कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक हम अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। और मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने का काम ज्योति सिंह ने किया और उसका नतीजा निकला। जितना भी फिल्टर था जेल के अंदर टंकी था, तमाम टंकी के ऊपर बड़ा बड़ा फिल्टर लगा गया, तब से फिल्टर पानी पीने लगे कैदी। उसके बाद कैंटीन खोला गया जिसमें सारा सामान उपलब्ध हुआ, खाना की व्यवस्था सुधार हुई, एक्स्ट्रा डॉक्टर दिया गया, एक्स्ट्रा जांच घर की व्यवस्था की गई, कपड़ा आने दिया जाने लगा और साथ ही साथ 4-5 नए चापाकल करवाए गए। तमाम तरह की सुविधाएं लागू की गई। तो आज भी कोई जेल में आके हम कैदी होंगे